बच्चों लोग आपके सामने 3 स्ट्रक्चर दिया हुआ है और बोला गया इसमें से कौन कौन सा स्ट्रक्चर है जो टॉटोमेरियम एग्जिबिट कर सकता है। तो ध्यान ना, टॉटोमेरियम शो करने का मैं कंडीशन बता रहा हूँ। कंडीशन क्या है कि आपके पास जब भी एल्डिहाइड कीटोन दिया रहेगा तो उसके अल्फा पोजीशन का जो कार्बन है वहाँ से टॉटोमेरियम शो कर सकता है। बट इसमें कंडीशन क्या बोला गया, कंडीशन बोला गया है कि ये कार्बन sp3 होना चाहिए, प्लस इस पर हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट एक H होना चाहिए, और ये ब्रिजहेड का पार्ट नहीं होना चाहिए, नॉट पार्ट ऑफ ब्रिजहेड। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि अगर मान लेते हैं इस पोजीशन से आप टॉटोमेरियम में अगर आप स्टार्ट करते हो, तो जब टॉटोमेरियम स्टार्ट करते हो तो आपका सिस्टम इस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो जो अल्फा कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन जो sp3 आपको यहाँ पे दिख रहा था, वो टॉटोमेरियम करने के बाद जब इनोल फॉर्म में जाएगा तो अभी sp3 है, बट ये खुद को sp2 में चेंज करता है, sp2 में चेंज करता है। और ध्यान देना, आपका जो ब्रिजहेड पोजीशन है, तो इस तरह के पोजीशन को हम बोलते हैं ब्रिजहेड। ठीक है, तो ब्रिजहेड पोजीशन में sp2 जो होता है, sp2 स्टेट नहीं आता है, तो ब्रिजहेड पोजीशन reluctant to acquire sp2 स्टेट, यानी sp2 हाइब्रिडेशन जो होता है एक्वायर नहीं कर पाएगा ब्रिजहेड वाला कार्बन। तो अगर मान लेते हैं कि इस तरह का फिगर आपको दिखता है, अगर मान लेते हैं तो, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी आपको दिख रहा है, तो इसमें टॉटोमराइजेशन आप अगर बनाते भी हो तो ऐसा बनेगा। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा, आपका ये जो पोजीशन अभी sp3 है, ये पोजीशन खुद को चेंज कर लेगा sp2 स्टेट में, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपका टॉटोमेरिज्म कब शो करेगा, समझ में आया कि अल्फा पोजीशन का कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए, आपके पास H होना चाहिए और बेस का पार्ट नहीं होना चाहिए। प्लस इसमें एक और कंडीशन ऐड कर रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आपके एल्डिहाइड कीटोन में वाले बगल वाले अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। तो आप देखना है कि जहाँ पे आपका ये इंड करेगा, तो मान लेते हैं यहाँ वाला कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये जो कार्बन है ये अल्फा की तरह बिहेव कर सकता है, यानी ये पोजीशन से आपका टॉटोमराइजेशन हो सकता है। यानी आपके सिस्टम में कॉन्जुगेशन स्टार्ट होगा, तो जहाँ पे कॉन्जुगेशन इंड करेगा उस पॉइंट को पकड़ लो। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ का डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ, यानी कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड का स्टार्ट हो गया, मतलब सिंगल डबल का सिस्टम चालू हो गया। और मान लेते हैं यहाँ पे आपका कॉन्जुगेशन एंड कर रहा है, तो यहाँ ये जो पोजीशन है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये कार्बन अगर sp3 होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और ब्रिजहेड का पार्ट नहीं होगा, तो यहाँ से टॉटोमेरियम शो किया जा सकता है। बात समझे? तो आप देखते हैं इस कंडीशन को इम्पोज करते हैं इन तीनों स्ट्रक्चर पे। तो पहले वाले फिगर में आपका ये जो डबल बॉन्ड एंड कीटोन है उसके इस पोजीशन में H दिख रहा है आपको, तो यहाँ से टॉटोमेरियम शो कर सकता है। ठीक है, यहाँ देखोगे इस कीटोन की इस पोजीशन पे क्या है, H दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ से टॉटोमेरियम शो किया जा सकता है अल्फा पोजीशन से। इनफैक्ट यहाँ पे देखोगे ये कीटोन यहाँ सिंगल है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसका ये जो पोजीशन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये भी अल्फा की तरह बिहेव कर सकता है, तो यहाँ से भी टॉटोमेरियम शो कर सकता है। जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में इस पोजीशन में sp3 कार्बन है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये पोजीशन टॉटोमेरियम शो नहीं करेगा। बट यहाँ देखो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड का लिंकेज है, तो सिंगल डबल के लिंकेज में आपका ये जो कार्बन है इस पोजीशन में 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये पोजीशन अल्फा की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, ये सिंपल इस कैटेगरी का बात करें, ये इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। ठीक, तो ये कार्बन इस पोजीशन से टॉटोमेरियम शो कर सकता है, इसमें तीनों का तीनों आपका टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है। ठीक है, पहला वाला भी, सेकेंड वाला भी एंड थर्ड वाला भी। ठीक, तो आपका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और उसका एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।